नमस्कार दोस्तों। आज हम क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है TIFR PhD 2015। ये क्वेश्चन मेरे पास हर्षिता ठुकराल ने भेजा है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट F फ्रॉम R to R बी कंटिन्यूस एंड A इज सबसेट ऑफ R वेयर A इज इक्वल टू y belongs to R such that limit n tends to infinity f of xn for some xn tends to infinity. Then the set A is first option compact, second connected, third singleton and fourth none of these या all of these हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखें, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपैक्ट होगा तो हम कैसे करेंगे, कनेक्टेड होगा तो कैसे करेंगे, सिंगलटन होगा तो कैसे करेंगे। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो कंपैक्ट के लिए हमने क्या शो करना है, इस ए सेट को क्लोज्ड और बाउंडेड शो करना है। अगर आइदर कंडीशन फेल हो जाएगी तो नॉट कंपैक्ट हो जाएगा। सेकंड कनेक्टेड, अगर हमने इसको कनेक्टेड शो करना है तो इसको हमने इंटरवल शो करना पड़ेगा। और थर्ड है सिंगलटन, अगर इस सेट को सिंगलटन शो करना है तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो ये जो सेट है ए है ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो देख लेते हैं वन बाय वन। पहले इसको हम देखें कंपैक्ट सेट को। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, f of x इज इक्वल टू x sin x। इस ये जो एग्जांपल है ये R to R कंटिन्यूस है। तो इस ए के ऊपर इसका बिहेवियर देख लेते हैं कि ये जो सेट है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो अनबाउंडेड हो जाएगा, अगर अनबाउंडेड हो जाए होते ही ये कंपैक्ट नहीं रहेगा। तो एक बात हमें पता है कि जो साइन एक्स की जो वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू है वो 1 से और -1 के बीच लाई करती है, -1 से और 1 के बीच लाई करती है। अगर थ्रू आउट हम नॉन जीरो एक्स से मल्टीप्लाई करें तो और पॉजिटिव से ही हम बात करें कि एक्स पॉजिटिव से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो माइनस का एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा फंक्शन है -x से +x के बीच लाई करता है। और इसका हम ग्राफ देखें, जब हम इसका ग्राफ देखते हैं इस प्रकार के फंक्शन का, तो कैसे जाता है ये ग्राफ। अगर इस तरफ हमारा fx है और इस तरफ हमारा x है और ये हमने लाइनें खींच ली, ये जो ग्राफ है जीरो पे जो जीरो है, जीरो पे वैल्यू जीरो है और इसका जो ग्राफ है इस तरह से वेरी करता है। एक्स साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से वेरी करता है, इस ऐसे ही यहीं इस दोनों तरफ ऐसे ही वेरी करता है, इस प्रकार से वेरी करता है। तो ये क्या है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन्स अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। f ऑफ x की लिमिट अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। तो क्या है, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सिंगलटन तो नहीं रहेगा, एग्जिस्ट करेगी तो ही सिंगलटन आएगा, थर्ड ऑप्शन तो कट होगा। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो अनबाउंडेड हो जाएगा फंक्शन, और अनबाउंडेड हो जाएगा तो कंपैक्ट भी नहीं रहेगा। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को डिस्कार्ड कर दिया। अब हमने ये शो करना है कि हमारा जो सेट है ये कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो इंटरवल, क्योंकि कनेक्टेड सेट को शो करने के लिए हमने क्या करना है कि उस सेट को इंटरवल शो करना पड़ेगा। तो इंटरवल की क्या डेफिनेशन है कि लेट a लेस देन b या c हम कहें c और लेस देन b।
अगर इस प्रकार से कोई हमारे पास नंबर हैं सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, अगर ऐसा है, अगर हमारे पास ए और बी ऐसे हैं जिनके बीच एक कोई पॉइंट सी है और ये ए और बी दोनों इस सेट में लाई करते हैं, इफ सी बिलोंग्स टू ए देन ए इज एन इंटरवल। ये डेफिनेशन है इंटरवल शो करने की। किसी सेट को इंटरवल शो करना है तो हमने ये कंडीशन शो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, सपोज ये हम मान लेते हैं, सपोज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ xn, ये हम मान लेते हैं, इसके लिमिट को हम मान लेते हैं a, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और f ऑफ yn, और इसको हम मान लेते हैं b, सच दैट a लेस देन b। इस प्रकार की कंडीशन मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, इसकी लिमिट a है, इसकी लिमिट b है और a लेस देन b है, और हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है। तो सिंस f इज कंटिन्यूस, अगर f कंटिन्यूस है, सो फॉर गिवन एनी c बिलोंग्स टू a कोमा b, इसके लिए बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से देयर एग्जिस्ट zn टेंस टू इन्फिनिटी सच दैट zn बिलोंग्स टू इन्फिनिटी सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ zn इज इक्वल टू c। अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब क्या आ गया, एक वो जो सी जो हमारा इससे बिलोंग करता हुआ आएगा, जो इस प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये जो इसके बीच हम मान लेते हैं, ये हमने इसके बीच ही मान लिया, ये हमने शुरुआत में ही हम मान के चल रहे थे कि इस कोई भी जो नंबर है, इंटरवल की डेफिनेशन थी कि ए लेस देन सी और सी लेस देन बी है, तो अगर ये दोनों इसके अंदर हैं तो ये सी भी इसके अंदर आएगा, तो इंटरवल कहलाएगा। तो यही बात है कि ये जो सी हमने क्या लिया है, सी के अंदर लिया है, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, ये ए से बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज एन इंटरवल, या दिस बिलोंग्स टू ए, या ए इज एन इंटरवल। अगर ए इंटरवल है, इसका मतलब क्या है, ए इज कनेक्टेड। ए इज कनेक्टेड। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन आ गया, इसका कनेक्टेड आ गया, तो नन ऑफ दीज ये ऑप्शन इसका डिस्कार्ड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।